अस्सलाम वालेकुम। चलो भाई, आपके पास फेब मार्च 2023 का लास्ट क्वेश्चन था। शुरू के 4 क्वेश्चंस आप लोगों को करवा दिए, अपलोड भी कर दिए, आप लोगों को ग्रुप पे भेज भी दिए और यूट्यूब पे भी लगा दिए। जो आपको पेपर में, जो अभी आपका इंशाल्लाह 16 तारीख का पेपर, 19 तारीख को जो पेपर है उसमें काफ़ी हेल्प करेंगे सवाल। ये है क्वेश्चन नंबर 5। सर क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा था एग्जामिनर ने? क्वेश्चन नंबर 5 में एग्जामिनर ने पूछा था पार्टनरशिप। सही है। सुमीर एंड पुनीता इज आर इन पार्टनरशिप। द पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रोवाइड द फॉलोइंग। इसका मतलब एग्रीमेंट बना हुआ है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 5%, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3%, सैलरी पुनीता 11,000, रेजिडुअल प्रॉफिट जो भी आएगा या लॉस आएगा उसका 60% समीर को मिलेगा, 40% पुनीता को मिलेगा। सही है। प्रॉफिट फॉर द ईयर ऑलरेडी गिवन है, जो अमूमन हम निकालते हैं इनकम स्टेटमेंट के थ्रू। करंट कैपिटल अकाउंट बैलेंसेस वो भी प्लेन स्ट्रेट गिवन है। करंट अकाउंट बैलेंसेस दोनों के क्रेडिट मतलब पॉजिटिव बैलेंस है, जो आप लोगों के लिए बता देता हूँ। इसके बाद सर ड्राइंग्स दी हुई है 16,000 और 12,400। सर ए पार्ट में उन्होंने आपसे सीधा मांग लिया है एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यार एप्रोप्रिएशन अकाउंट का एक फॉर्मेट है, प्रॉफिट फॉर द ईयर प्लस आईओडी माइनस आईओसी माइनस सैलरी इक्वल टू रेजिडुअल प्रॉफिट या लॉस। इस क्वेश्चन में प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना दिया हुआ था? प्रॉफिट फॉर द ईयर आपको दिया हुआ था 24,600। अगर 24,600 आपका प्रॉफिट फॉर द ईयर था, उसमें से आपने क्या कर दिया? ऐड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। सर ड्राइंग्स का इंटरेस्ट वो भी दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ है आपके पास? कितने परसेंट है? 5% है। किसका? ड्राइंग्स का 5%। तो इसका मतलब दिस इज कॉल्ड समीर और दिस इज पुनीता। ड्राइंग कितनी है? 16,000 है। 16,000 का 5% और 12,400 का 5%। अगर मैं आपसे बात करता हूँ, 1 मिनट वेट कीजिएगा, कैलकुलेटर ओपन कर लूँ। 16,000 मल्टीप्लाई बाय 0.05 तो ये हो गया 800 और 12,400 मल्टीप्लाई बाय 0.05 ये हो गया 620। 800 और 620 कितना हो गया आपके पास? 1420। ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की वैल्यू आ गई। इसके बाद आप क्या करोगे? लेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात कर रहा हूँ तो कैपिटल बैलेंसेस दिए हुए हैं, कितने दिए हुए? 80 और 75। तो यहाँ पर लिख लिया समीर, यहाँ लिख लिया पुनीता। 80,000 मल्टीप्लाई बाय 3%, 3 8 2400। सही है। और इसके बाद 75,000 मल्टीप्लाई बाय 3%। तो ये आपके पास ऑलमोस्ट ये बन गया 2250। 4,650। 4,650 आपका क्या हो गया बेटा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सैलरी कौन ले रहा है आपके पास से? लेस सैलरी। मेरे ख्याल से सैलरी कौन ले रहा है? सैलरी कौन ले रहा है ये देख लीजिएगा। आपके पास मेरे ख्याल से पुनीता ले रही है। पुनीता ले रही है। पुनीता कितनी सैलरी ले रही है? 11,000। सर कहाँ पर है? सर क्वेश्चन के बिल्कुल स्टार्ट में दी हुई है। इन सबको सॉल्व कर लो तो आपके पास रेजिडुअल प्रॉफिट या लॉस आ जाएगा 24,600 प्लस 1420 माइनस 4650 माइनस 11,000। तो आपके पास रेजिडुअल जो है प्रॉफिट आ रहा है कितना? 10,370, जिसको आप क्या कहोगे? अगर नेगेटिव में होता तो रेजिडुअल लॉस कह देते। ये क्या हो जाएगा? रेजिडुअल प्रॉफिट। इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो यहाँ देख लो समीर और पुनीता 10,370 मल्टीप्लाई बाय 60%, 10,370 मल्टीप्लाई बाय 40% मल्टीप्लाई बाय 0.6 ये हो गया 6,222। इसके बाद
0.4 40%, 4148 दोनों को प्लस कर लो 10,370। तो इसका मतलब ये आपका अप्रोप्रिएशन बोला था, ये अप्रोप्रिएशन अकाउंट हो गया। सही है। इसके बाद 4148 सही है। इसके बाद आपको क्या बनाना है, करंट अकाउंट बनाना है। करंट अकाउंट कैसे बनाओगे वो भी देख लो। करंट अकाउंट में उन्होंने क्या बोला आपसे, पुनीता, सिर्फ पुनीता का करंट अकाउंट बनना है, दोनों का नहीं बनना। तो पुनीता की इन्फॉर्मेशन उठाओगे। तो पुनीता का जो बैलेंस था किस मंथ के लिए बन रहा है, 2022 और 2022 और कोई डेट मेंशन नहीं है। या जैन 1 पुनीता का क्रेडिट बैलेंस कितना दिया हुआ है, बैलेंस ब्रॉट डाउन 8335। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया कितना, December 31, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, आप नहीं लिखोगे। IOC स्टैंड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो कि आपने कितना निकाला, पुनीता का निकाला 2250। सैलरी किसने की है, वो भी पुनीता ने की है। कितनी की है, 11,000। ओके। पुनीता का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है, 4148। सही है। पुनीता ड्राइंग्स कितनी कर रही है, December 31 पुनीता ने ड्राइंग्स कितनी कर ली, 12,400 गिवन थी, ये रही। इसके बाद IOD शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, आपने लिखोगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना कर लिया, 620, ये रहा। और तो कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो सर मैंने इसको क्लोज करने की कोशिश की, तो डेबिट और क्रेडिट में से क्रेडिट साइड बड़ी लग रही है। कैसे, 8,335 प्लस 2250 प्लस 11,000 प्लस 4148, इसका टोटल बनता है 25,733। माइनस कर दिया 12,400 और 620, तो बैलेंस CD कितना आ गया, 12,713। तो 25,733 CD यहाँ पर हुआ है। तो BD कहाँ हो जाएगा, अपोजिट साइड पे, क्योंकि उन्होंने नीचे लेकर आने का बोला था। तो नहीं लाओगे तो एक नंबर आपको कट हो जाएगा। 6 मार्क्स इसके थे। कौन सी डेट का आ जाएगा, 2023 Jan 1। 6 और 6 12 मार्क्स का ये क्वेश्चन था, जो कि आधा यानी तकरीबन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। अब सुनो, यहाँ पर क्या बोला उन्होंने, प्लेस अ टिक लगाओ। क्या, inappropriate bags to show the effect of Sameer paying the expenses of his own private car। देखो बेटा, अगर अपने प्राइवेट खर्चे बिजनेस से पे करोगे तो इसका मतलब क्या फ़र्क पड़ेगा। ये पार्टनरशिप प्रॉफिट फॉर द ईयर, जो पार्टनरशिप प्रॉफिट पे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ना, क्योंकि समीर ने पे कर रहा है, समीर अपना जो प्राइवेट एक्सपेंस है गाड़ी का, समीर पे कर रहा है एक्सपेंस ऑफ हिज ओन प्राइवेट कार, यानी अपनी कार का एक्सपेंस किससे पे कर रहा है, पार्टनरशिप के अकाउंट से। तो पार्टनरशिप के प्रॉफिट पे तो कोई अफेक्ट पड़ना ही नहीं चाहिए। सही है। हाँ, डेफिनेटली जब समीर बिजनेस से क्या कर रहा है, ड्राइंग्स ऑलरेडी समीर ने कितनी ड्राइंग्स कर ली है, 16,000 की तो ऑलरेडी कर चुका है। अब वो और ड्राइंग कर रहा है, तो इसलिए आपके पास क्या चीज़ हो जाएगा। तो उन्होंने क्या बोला, एप्रोप्रिएट बॉक्सेस शो द इफेक्ट बताना है, तो इसलिए ड्राइंग्स समीर की बढ़ जाएंगी। और जब ड्राइंग्स करेगा तो उस पर उसको पेनल्टी भी देनी पड़ेगी, तो उस पर उसको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, वो भी बढ़ जाएगा। तो 6 और 6 12, 12 और 3 15 मार्क्स का ये पार्ट था, जो कि हो गया। सर इसके बाद आखिरी पार्ट में आपसे क्या मांगा हुआ है, गौर से सुन लीजिएगा। समीर एंड पुनीता आर कंसिडरिंग कन्वर्टिंग पार्टनरशिप बिजनेस इनटू अ लिमिटेड कंपनी। अपने पार्टनरशिप बिजनेस को किस में कन्वर्ट कर रहे हो, लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट कर रहे हो। दे डू नॉट एंटिसिपेट एनी नीड ऑफ एडिशनल कैपिटल, उन लोगों को अपने कोई एडिशनल कैपिटल की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, एडवाइस क्या करनी है समीर और पुनीता, वेदर दे शुड कन्वर्ट द बिजनेस, क्या उनको ये कन्वर्ट पार्टनरशिप से लिमिटेड कंपनी में करना चाहिए। जस्टिफाई और आंसर विद 2 एडवांटेज और 2 डिसएडवांटेज कन्वर्टिंग द बिजनेस टू अ लिमिटेड कंपनी, यानी 2 एडवांटेज बताओ, 2 डिसएडवांटेज बताओ। इसके बाद जैसे फॉर एग्जांपल
अगर मैं एडवांटेज की बात करता हूँ तो ये वो अगर ये करते हैं तो उसके क्या फ़ायदे होंगे, सही है। और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एडवांटेज में क्या हो जाएगा। अगर आपको ये देखिएगा, पहला पॉइंट आप क्या लिख सकते हो, शेयर होल्डर्स हैव लिमिटेड लाइबिलिटी, सही है। दूसरा एडवांटेज सोचो क्या हो सकता है, आपके पास कंपनी इज़ अ सेपरेट लीगल एंटिटी, सही है, उसकी एक अपनी खुद की पहचान है। इसके बाद में इम्प्रूव रेपुटेशन एंड स्टैंडिंग ऑफ द बिजनेस, और एक और लिखना चाहो तो कंटिन्यूटी ऑफ एग्जिस्टेंस। दो मांगे थे तो दो लिख दिए। और अगर डिसएडवांटेज की तरफ जाते हो तो डिसएडवांटेज में क्या लिख सकते हो, एक मिनट, अ मोर कॉम्प्लेक्स अकाउंटिंग रिक्वायर्ड। भाई देखो, अगर क्या पहला पॉइंट क्या हो गया, मोर कॉम्प्लेक्स अकाउंटिंग रिक्वायर्ड, इसका मतलब क्या हो गया, लॉ यानी एनुअल रिटर्न्स हो गए, टैक्सेस हो गए और दूसरी रिक्वायरमेंट्स हो गई। एक और पॉइंट लिख लो, मोर लीगल रिक्वायरमेंट्स, बहुत ज़्यादा लीगल रिक्वायरमेंट्स कंपनी बनाते वक्त होती है। 2 पॉइंट्स हो गए। अच्छा, इसके बाद और बता रहा हूँ, मे बी कॉस्टली टू इस्टेब्लिश, मतलब इस्टेब्लिशमेंट जो इनिशियल कॉस्ट होती है या जो स्टार्टिंग सेटअप होता है, स्टार्टिंग कॉस्ट होती है, वो बहुत कॉस्टली होती है। और दूसरा मे बी इंक्रीज एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, जिससे आपकी एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है। तो 2 मार्क एडवांटेज हो गए, 2 मार्क डिसएडवांटेज हो गए। मेरे हिसाब से जो ओपिनियन अगर दोगे कि उसको पार्टनरशिप पे ही इन दोनों का रहना चाहिए, उसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनको पैसों की या किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो ये फैब मार्च के जो पेपर था पूरे कंप्लीट 5 क्वेश्चंस हो गए। थैंक यू बेटा, अस्सलाम वालेकुम।